क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग कमरे में एंटर होते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती, उन्हें देखकर लोग अपने आप ही इम्प्रेस हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 प्रैक्टिकल बॉडी लैंग्वेज हैबिट्स या फिर ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें आप डेली 10 मिनट्स फॉलो करके भी अपनी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते। टिप नंबर 1 इज गुड पोस्चर। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपके कंधे पीछे की तरफ हो, आपकी गर्दन न्यूट्रल रहे और आपका चेहरा थोड़ा सा अपवर्ड हो, आपकी चिन थोड़ी सी ऊपर होनी, क्योंकि आपका गुड पोस्चर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा अटेंटिव और ज्यादा प्रोफेशनल दिखाता है। और वहीं आपके झुकी हुई कंधे आपको ज्यादा थका हुआ, ज्यादा लेस कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। डेली 5 मिनट के लिए दीवार के सहारे बिल्कुल अड़कर खड़े हो, अपने पैर, अपने गर्दन और अपने कंधे बिल्कुल दीवार से अटैच कर ले। सेकंड, ज्यादा झुककर ना बैठे, अपने कंधों की पोजीशन बार बार चेक करें, दिन में कई बार। थर्ड, हमेशा फोन चलाते समय ज्यादा गर्दन ना झुकाएं। एंड डेली 5 मिनट्स अपने सिर पर किताब रखकर चलने की प्रैक्टिस करें। 5 to 10 मिनट्स आपको ये डेली फॉलो करना है, सुबह मॉर्निंग में और शाम में। सेकंड टिप इज आई कांटेक्ट बनाए रखें। बात करते समय सामने वालों की आंखों में ज्यादा कॉन्फिडेंशियली देखें, बिल्कुल ऐसे घूरना भी नहीं है, नजर नहीं टेकनी, जैसे कि आप नेचुरली ज्यादा अटेंटिव होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। ध्यान उनकी बातों में ज्यादा जाएगा, आप ज्यादा लॉजिकली उनकी बातों को सुन पाएंगे। अगर आप इधर उधर देखेंगे आपको लो कॉन्फिडेंस शो करेगा और ये दिखाएगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो। आप स्टार्टिंग ही अपने घर से कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपके घर में बोल रहा हो तो कुछ सेकंड्स के लिए, जिसके 5 to 6 सेकंड्स आपको उनकी आंखों में देखना है, फिर सिर्फ स्लाइटली 1 to 2 सेकंड्स के लिए आपको इधर उधर देखना है। आप डेली थोड़ा थोड़ा अपने इस टाइम को बढ़ाइए, डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट शो करेगा आप में। या फिर आप डेली कैमरे के आगे अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर मिरर के सामने खड़ा होकर डेली बोलकर प्रैक्टिस करें। अपना आई कांटेक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना है, क्योंकि आपकी आंखें आपसे ज्यादा बातें करती हैं। टिप नंबर 3 इज अपने चेहरे पर स्माइल रखें। ज्यादा फेक स्माइल बिल्कुल भी नहीं दिखानी है और ज्यादा ओवर स्माइल भी नहीं दिखानी है। आप यहाँ पर ये ट्राई कर सकते हैं, जब भी आप स्माइल करें तो आपकी आईज वाली मसल्स भी थोड़ी सी अपवर्ड जाए, इससे लगेगा कि आप थोड़ी सी स्माइल दे रहे हो या फिर आप जनरली खुश हो। या तो आप किसी की बात से ज्यादा इंप्रेस हो तभी हंसे, या फिर जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं दिन में तब हंसे। ज्यादा ओवर स्माइल भी किसी को नहीं देनी है, ये आपको थोड़ा इडियट, दिमाग से एड़ा दिखाता है। आप डिफरेंट टाइप से अपनी स्माइल के मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कैसे स्माइल करना चाहिए, किस ओकेजन पर किस टाइप की स्माइल आप पर ज्यादा सूट करेगी। सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 मिनट्स। टिप नंबर 4 इज हैंड गेस्चर। अपने हैंड गेस्चर को भी ज्यादा इंप्रूव करें। बात करते समय जेन्युइन या फिर कंट्रोल तरीके से अपने हैंड्स की मूवमेंट शो करें। ज्यादा हैंड मूवमेंट भी दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप बोलते हो तो आपके हैंड्स मूवमेंट, आपके गेस्चर, इशारे एक ऐसा 3D सिनेटिक जनरेट करते हैं जिससे कि सामने वाले की आपकी बातों में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आए। डेली अपनी हथेलियां, पाम्स अपने खोले रखें। ज्यादा हाथ छुपाने की या फिर ज्यादा हाथ चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप डेली फोन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बोलते समय अपने हैंड गेस्चर्स की। टिप नंबर 5 इज जब भी आप बोले तो आप शांत रहे, या फिर आप किसी को सुन रहे हैं आप तो भी शांति से सुने। आपको ना ही तो ज्यादा अपने पैर हिलाने हैं या फिर अपनी ज्यादा मूवमेंट्स किसी चीज के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना है। ये एक तो अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाता है, ऊपर से ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा नर्वस हो। आप डेली बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ज्यादा ट्राई कीजिए कि आप, अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, बातचीत करें। इससे ही आपका पोस्चर ज्यादा से ज्यादा, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टिप नंबर 6 इज एक कॉन्फिडेंट वॉक अपनाएं। बिकॉज अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंशियली वॉक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। इसलिए चलते वक्त अपने पैरों में इक्वल गैप रखें। ना ज्यादा पैर फैलाने की जरूरत है, ना ही ज्यादा पैर चिपकाकर चलने की जरूरत है। अपने कंधों को पीछे रखें और अपने हैंड्स मूवमेंट को प्रॉपर रखें, और ज्यादा सिर नीचे झुकाकर चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने चिन को स्ट्रेट रखें। ना ही तो ज्यादा तेज चलने की जरूरत है, ना ही ज्यादा धीरे चलने की जरूरत है। अपने पैरों को स्टेबल रखें और डेली 10 मिनट अपनी वॉक पर ध्यान दें और अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। टिप नंबर 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको एथिकली और प्रोफेशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। बिकॉज आपका स्पेस ही आपको दिखाता है कि आप किस तरीके से किससे मीटअप कर रहे हैं, आपके रिलेशंस को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर आप किसी मीटिंग में हैं सो प्रॉपरली आपका 1 हैंड टू हाफ हैंड, 1 से 1.5 हाथ डिस्टेंस होता है, जिससे कि पता चलता है कि आप प्रोफेशनली किसी, मतलब जिससे आपकी ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग नहीं है, उससे बात कर रहे हैं। और
अगर आप किसी की बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बात करते हो तो वो उससे पता चलता है कि वो आपका फ्रेंड है या फिर कोई फैमिली मेंबर है, आपका कोई क्लोज वन है। सो अपना स्पेस मेंटेन करके रखें। टिप नंबर 8 इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि अगर आप किसी की बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका ब्रेन उस बात को ज़्यादा ध्यान से इंटरप्ट कर रहा है, ज़्यादा ध्यान से क्रम्ब कर रहा है, जिससे कि आपको पता रहता है आपको किस टाइम पर किस तरीके से रिएक्ट करना है। लेकिन अगर सिर्फ आप वहाँ पर एक जिंदा लाश की तरह खड़े, आप जो सामने वाले की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो वो आपका ब्रेन और कहीं किसी और बात में चल रहा है, तो वो आपको ज़्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वहीं पर डिग्रेड कर देता है। क्योंकि सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं, एक्टिव लिसनिंग भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब भी कोई सामने वाला बोल रहा हो तो उसे बीच बीच में बार बार ना टोके, और बोलते समय अगर आपका उसका आई कॉन्टेक्ट मेंटेन हो रहा है तो 3 बार जरूर नोडिंग करें। नोडिंग मतलब हल्का सा सिर हिलाना, लाइक दिस, क्योंकि ये आपको अटेंटिव दिखाता है। सामने वाला आप पर कॉन्फिडेंस शो करता है, आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता है कि वो देखता है कि इस बंदे का मेरी बात में इंटरेस्ट है, वो ज्यादा ओपनली आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करता है। टिप नंबर 9 इज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को अपनी बात के हिसाब से मैच रखें। आपको ज्यादा एक्सप्रेशन शो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेली 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपने एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करनी, कि आप एक्सप्रेशन देते वक्त कैसे लगते हैं, या फिर आप फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके भी अपने एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। टिप नंबर 10 इज अपनी रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि जो आदतें हमें नॉर्मल लगती हैं, हम जिन आदतों के अडेप्टिव हो चुके हैं, हम वो आदतें रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, हम अपनी गलतियां इंप्रूव कर सकते हैं। हमें अगले 30 दिन 30 डेज तक अपनी रिकॉर्डिंग करनी है और उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके देखना है, और हमें अपना वीक वाइज कंक्लूजन निकालना है और अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है। सब्सक्राइब फॉर मोर।